बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लाल लोबिया, जिसको रेड बीन्स भी कहते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन लास्ट में ऑन किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर मैंने रेड बीन्स लिए हैं और इनको मैंने 6 से 7 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। जैसे हम चने पहले भिगो के रखते हैं इसी तरह हमने इसको पहले भिगो के रखना है और उसके बाद हमने इसे जो पानी है वो रिमूव कर देना है और हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज और 10 से 15 कलियाँ हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। नमक जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 से 4 कप हम इसमें पानी के ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करेंगे तो फिर आप इसमें 1 से 1.5 कप ही पानी ऐड कीजिएगा। 10 से 15 मिनट हमने इसको बॉईल करना है और इसका जितना भी ये पानी है इसको हमने ड्राई कर देना है ताकि इसी में जो है सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। 3 अदद हम इसमें ऐड करेंगे कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। अदरक के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने नमक और लहसुन जो है वो पहले ही ऑलरेडी ऐड कर दिया था। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसकी बहुत अच्छी तरह से बुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट। और ये जो लाल लोबिया है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग इसको मंथ में 1 से 2 बार लाजमी खाया करें और ये वेट लूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। और वेट लूज़ के लिए आप इसको इस तरह यूज़ करेंगे, आप इसको बॉईल कर लें और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी इमली की चटनी या चाट मसाला वगैरह जो भी आप चीज़ों को पसंद हो सैलड की तरह बना के आप इसको खा सकते हैं। तो उससे आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होगा। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर और इसको ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल वगैरह आ गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और ये जो रेड बीन्स हैं ये ऑलमोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेड बीन की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी आप लोगों ने इसको शेयर करना है और मुझे अच्छा से कमेंट्स करके आप लोगों ने लास्ट में बताना है कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैंने बहुत कोशिश की है कि बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को बता सकूं और वैसे भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये जो रेड बीन्स है इसमें बहुत ज़्यादा आयरन ऐड होता है। तो अब जिन लोगों की चेहरों पर छाइयाँ हैं वो इसको यूज़ करेंगे तो वो भी उनकी ख़त्म हो जाएंगी।